हेलो बच्चा लोग, सब राजी खुशी। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th का ये चैप्टर है, क्लास 10th का ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो इसको जानने से पहले आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल में हम लोग एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, तो उसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो चैप्टर सेकंड है, ठीक है, उस चैप्टर सेकंड में हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा और उस पॉलिनोमियल का हम लोग जीरो निकालते थे। तो बस यहाँ वो चीज़ आपको पता है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगर यदि हम बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो हम कहेंगे कि मान लेते हैं कि इफ px बी अ पॉलिनोमियल, जैसे इफ px इज अ पॉलिनोमियल, हम बोलें कि px कोई पॉलिनोमियल है। हम लोग सेकेंड चैप्टर में ये पढ़े हैं कि पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं, px से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर fx से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट पॉलिनोमियल px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x। मान लेते हैं वो एक पॉलिनोमियल है। तो अगर यदि, और पॉलिनोमियल कैसा है हम यहाँ पे मान रहे हैं, एक मिनट, हम मानेंगे कि ये एक कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर डिग्री क्या है, 2 है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा है कि जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो हम मान लेते हैं एक px है जो कि कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देन आप कहोगे कि जब आप उसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दें, जब आप उसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दें, तो हम उसे कहेंगे इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी भाषा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगा जब आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर दें, तो वो एक इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन क्योंकि हम लोग उसी को कहेंगे जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाए। सिर्फ अगर यदि पॉलिनोमियल रहता तो हम उसको px से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल मान लीजिए कि 5x² प्लस 8 9x प्लस 2, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर यदि आप इसी px को इक्वल्स टू 0 कर दें, मीन्स px का मतलब 5x² प्लस 9x प्लस 2 बराबर 0 कर दें, तो यही जो आया दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहना शुरू कर देते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल आसान है। एक आध एग्जाम्पल और आप दे सकते हो। मतलब कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं 5x² प्लस 7x माइनस 3 बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसको इक्वल्स टू 0 कर दिए, तो यही पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक था वो क्या कहलाने लगेगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, तो अगर यदि हम इसी में हम बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे आपको पढ़ना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि या द जनरल फॉर्म, या फिर उसको आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इज ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म में जो भी आपको इक्वेशन दिया होगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, लेकिन कंडीशन यही है वेयर a, b एंड c आर एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर रह सकता है, बट a 0 नहीं होगा।
क्योंकि भाई ए अगर दीदी 0 हो जाता है, ए 0 हो जाता है तब तो ये क्वाड्रेटिक ही ना रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा तो वो तो सेकंड डिग्री का रहेगा ही नहीं, तो हम तो ये तो लीनियर बन जाएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ए बी सी के जगह पे कुछ और रख लीजिए चलेगा, लेकिन ए को 0 नहीं रखना है भाई, क्योंकि ए को 0 रख देंगे तो फिर वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c equals to 0. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and the c is called a constant term. यहाँ पे आप कह सकते हैं कि here c is called constant term. c जो है वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब इसी में एक आध कभी कभी सिंपल सा सवाल आता है कि मान लिया जाए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने ले लिया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट, अगर यदि आप इसको और इसको कंपेयर करें तो हमें a के जगह क्या मिलेगा, देखिए तो आप उसको और इसको कंपेयर करें, मतलब जरा हम यहाँ पर लिखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a के जगह क्या मिलेगा, a हमारा 3 मिलेगा, b क्या है, b के जगह -5 है, साइन के साथ आपको लेना है -5, और c क्या होगा हमारा, c3 होगा। तो यही चीज़ है कि अगर यदि आप बोलोगे कि दिस इज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो आप बोलोगे कि यही है कि जो इस फॉर्म में हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन इसी में कोई बच्चा बोलेगा कि सर 5x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो हम बोलेंगे बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ, इसमें ऐसा है कि x वाला टर्म नहीं है, x वाला जो टर्म है वो नहीं है। तो हमने तो अभी बताया ना कि a b c तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में b 0 है, इस कंडीशन में b 0 है, x वाला टर्म नहीं है, मतलब b 0 होगा। मतलब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जहां पर b जो है, ये जो b है वो हमारा 0 है। b मतलब इससे कंपेयर करेंगे, आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो b हमारा 0 है। तो दिक्कत ये नहीं है कि b और c कांस्टेंट टर्म रहे या ना रहे, बस x स्क्वायर वाला टर्म रहना जरूरी है। सिर्फ केवल एक टर्म हमारा, हम बोल सकते हैं कि 9x स्क्वायर बराबर 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोलेंगे बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर वाला टर्म है। कोई टर्म रहे या ना रहे हमें कोई मतलब नहीं है, x स्क्वायर वाला टर्म तो होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो आपने क्या समझा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जब किसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दें तो वही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आई होप ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे क्या है उसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाता है, देखिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए, या फिर इसी को आप सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, या फिर इसी को आप जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए। बात एक ही है। तो भाई जो जीरोज का नाम आप सुन रहे हो, ये पॉलिनोमियल में ही तो पढ़े हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और उसी जीरोज को हम यहाँ पर लेट px be equals to 0 be a quadratic equation,
हम बोलें Px इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। अब अगर यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम बोलेंगे कि देन जीरोज ऑफ Px इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा, जीरोज ऑफ Px इज कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है जो पॉलिनोमियल का जीरो है। थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझ लेते हैं, मतलब x का वो वैल्यू मान लेते हैं Px बराबर 0, यानी कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम बोलेंगे यहाँ पर x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब x के जगह पर हम पुट करें तो लेफ्ट साइड भी 0 आ जाए और राइट साइड तो 0 है ही। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिनोमियल के जीरो को ही रूट्स ऑफ इक्वेशन कहते हैं, मतलब x का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, और यही 0 इस 0 के इक्वल है, इसीलिए तो हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल का वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे वही ना इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब सीधा सा बात आपको यही याद रखना है कि मान लेते हैं यस, ऐसे एक और देखिए और करके, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, मान लेते हैं अल्फा एक कोई भी एक रियल नंबर है। इफ अगर यदि P ऑफ अल्फा, मतलब जो पॉलिनोमियल रहेगा, यही मान लीजिए पॉलिनोमियल है इन x, मान लेते हैं P ऑफ अल्फा, मतलब x के जगह पे क्या पुट किए, ये रियल नंबर पुट किए जो कि हमने माना है अल्फा माना है, उस रियल नंबर को इसमें पुट किए तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। तो यही हम कहेंगे इफ Px बराबर 0 देन अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ Px। रूट ऑफ Px जो भी पॉलिनोमियल रहा होगा, ठीक है, उसका ये हमारा अल्फा जो एक रियल नंबर हमने माना वो अल्फा क्या होगा, उस Px का क्या हो जाएगा, 0 कहलाएगा, ठीक है। यानी कि मान इसमें एक चीज़ और मान लेते हैं कि लेट Px जो है हमारा वो है सिंपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो अगर यदि ये Px यानी कि ये एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको 0 नहीं भी करे चलेगा। अगर यदि ये पॉलिनोमियल में अल्फा पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए देन दैट वैल्यू ऑफ अल्फा इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज दिस इक्वल्स टू 0, जो कि हम इक्वल्स टू 0 कर देते एक इक्वेशन बन जाएगा। भैया ये तो 0 ही इक्वल आ रहा है, तो वही वैल्यू वाला पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो वही तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। मतलब कि ये आप कह सकते हो P ऑफ अल्फा बराबर 0, यानी कि P ऑफ अल्फा बराबर 0 मतलब ये हुआ कि x के जगह पर पॉलिनोमियल में अल्फा पुट करें, यानी a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0। अगर ये चीज़ ऐसा होता है तो हम अल्फा को रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहना शुरू कर देंगे। तो ये भी आप समझ सकते हो, या सिंपल सी बात समझ सकते हो कि अगर यदि कोई एग्जाम्पल में अगर यदि मान लिया जाए है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0, सीधा बोलेंगे x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, द वैल्यू ऑफ x विच satisfy the equation is called roots of the equation, roots of the equation।
क्या कहलाएगा? वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा, इस इक्वेशन का रूट्स कहलाएगा। तो बात ऐसा यहाँ आ गया कि कोई कितने वैल्यू ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम बोलेंगे कि 2 वैल्यू ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x के 2 वैल्यू ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक, नोट में आप ये बात लिख सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, 2 रूट्स होते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री n है, उसके कितने रूट्स होंगे? तो हम बोलेंगे n रूट्स होंगे। यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उतना रूट्स उस इक्वेशन का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कितने डिग्री का है? तो भैया 2 डिग्री का है। तो 2 डिग्री का है तो इक्वेशन में ऐसे कितने वैल्यूज होंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बोलेंगे 2 वैल्यू होगा। ये एग्जाम्स है। अब बोलोगे कि सर कैसे? नहीं, ये एग्जाम्स है। दिस इज द एग्जाम्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज 2 रूट्स बिकॉज ऑफ देयर डिग्री इज 2, क्योंकि उसका डिग्री 2 है, इसीलिए उसका सॉल्यूशन भी कितना होगा? 2 होगा। तो सॉल्यूशन की बात करें, जीरोस बोले, रूट्स बोले, सब एक ही बात है। ठीक है, तो भाई कोई चेंज नहीं है। पॉलिनोमियल में जीरोस निकालते थे, यहाँ सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ रूट्स निकालेंगे, सिर्फ वर्ड चेंज कर दिया, वैल्यू वही निकलेगा। वहाँ जो जीरोस निकलता था यहाँ वही वाला जीरोस को नाम दे दिए रूट्स, वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लाइन में बोले तो सीधा सा ये बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का वो वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही हमारा रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा नहीं है कि बस उसी का होगा, हो सकता है वो वाला दूसरे का भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बस मतलब सिर्फ उसी का होगा। ठीक है, वो वैल्यू हो सकता है दूसरे का, तो हम लोग कहेंगे कि दिस इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स समझ में आ गया, रूट्स होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो अब नेक्स्ट जो आ जाता है कि बोलेंगे सर आप तो बता दिए कि रूट होता क्या है, लेकिन ये रूटवा निकाले कैसे? तो अब वही चीज़ सीखेंगे। नेक्स्ट वही हमारा आ जाएगा कि हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो उससे रिलेटेड हम एक सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट 2 है, तो बताइए इसमें x के कोफिशिएंट में जो k है उस k का क्या वैल्यू होगा। जब k का वैल्यू आप निकाल लिए तो बताइए वो दूसरा रूट क्या होगा, वो भी आप निकाल के बता दें। तो बहुत ही आसान है। अगर यदि हम ये कह रहे हैं गिवन दैट, दिया हुआ है कि 2 जो है इस इक्वेशन का, गिवन दैट 2 इज द रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 बराबर 0। अगर यदि हम कह रहे हैं कि 2 इस इक्वेशन का रूट है, तो अभी तो बताएं कि जब वो रूट है तो x के जगह पे जब हम उसका वैल्यू पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब रूट है तो इसका मतलब x के जगह पे पुट करो तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। यही तो हम बताएं कि x का वो वैल्यू जो इक्वेशन में x के जगह पर रखने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही रूट कहलाता है। तो रूट दे दिया है तो x के जगह पर रखेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा भाई। तो हम कर देते हैं, बोलेंगे नाउ 2 इंटू x के जगह पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकाल सकते, 4 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, प्लस यहाँ 2k हो गया, माइनस 6 बराबर 0। अब ये 2k, ये माइनस उधर गया, ये आ गया तो माइनस 8 और ये हो गया तो प्लस 6। तो 2k बराबर -2
तो k बराबर आ गया -1, ये 2 डिवाइड में जाएगा, लिख ही देते हैं -2 डिवाइडेड बाई 2 विच इम्प्लाइज k बराबर -1। तो k का वैल्यू हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। इसका मतलब x का मतलब आपको सवाल का एक का जवाब मिल गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो जब कभी भी एक रूट दिया हुआ हो आपको k का वैल्यू निकाल दे, a का वैल्यू निकालने दे, b का वैल्यू जो भी अननोन यहाँ पे रहे, हम उस इक्वेशन में उसको रूट को पुट करेंगे तो वो हमारा क्या दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्योंकि वो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम सिर्फ पुट करके k अननोन रहेगा उसको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, दूसरा रूट जो है उसको भी निकालिए। तो बस k के जगह पे अब पॉलिनोमियल जो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अब बोलोगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब k का वैल्यू -1 पुट कीजिए। अब k का वैल्यू -1 पुट कर दिए, यहाँ x रख दिए -6 बराबर। अब ये एक क्या दे दिया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x² -x -6 बराबर 0। अब वही काम करेंगे, स्प्लिट आउट, स्प्लिटिंग मेथड हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे और यहाँ पे भी पढ़ना है। हम जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए बताएंगे तो उसमें 3 मेथड, पहला स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। जो कि स्प्लिटिंग मेथड अगर दिन ना आए तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो स्प्लिट करने तो आता ही है इस इक्वेशन को हम लोग, है ना। तो इक्वेशन को जब स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 12, और 12 को 2 फैक्टर में तोड़ो जिसका सम या डिफरेंस -1 आना चाहिए, क्योंकि x के पीछे यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 है। तो वो हो गया -4x और +3x, -4x और ये 3x, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -1x आ जाएगा और 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, और -6 इक्वल्स टू इधर क्या है, राइट साइड 0 है, इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन आ जाएगा, x -2 बचेगा, +3 कॉमन आ जाएगा, x -2 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब x -2 कॉमन, 2x + 3 बचा। ये आप 10 क्लास में आपको बताने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। स्प्लिट किए, कॉमन निकालें, इन दोनों से कॉमन निकालें और इन दोनों से कॉमन निकालें। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड तो यही है। स्प्लिटिंग मेथड आप पहले भी पॉलिनोमियल में बनाए हो, 9th क्लास में भी बनाए हो, नहीं समझे तो यहाँ समझ लो। ठीक है, कि कांस्टेंट टर्म को आप x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, -12 आएगा, -12 को 2 फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका प्रोडक्ट हमारा क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, पर 12 आना चाहिए और डिफरेंस या सम -1 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट यहाँ -12 तभी आएगा जब यहाँ पर 2 फैक्टर में कोई एक फैक्टर नेगेटिव हो। तो वो नेगेटिव कौन होगा, तो साइन यहाँ पे देखिए कि -1 लाना है, तो 4 और 3 को -4 रखेंगे और +3 रखेंगे तभी तो माइनस आएगा तभी तो आएगा, -4 और +3, तभी तो प्लस माइनस माइनस करेंगे 1x आएगा। और इन दोनों से कॉमन निकाल दो, 2x² और 4x में 2x कॉमन, x बचा, -2 बचा, 3x और 6 में 3 कॉमन, x बचा, -2 बचा, x -2 हो गया। अब x -2 बच गया, 3x -2, तो अब दोनों इक्वल्स टू 0, तो आप बोलेंगे x -2 0 होगा या फिर 2x + 3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 जो कि रूट दिया भी हुआ था, एक हमारा रूट 2 है, और दूसरा 2x + 3 बराबर 0, यानी कि यहाँ से x बराबर ये 3 उधर गया, -3 और ये 2 डिवाइड में गया, तो x का वैल्यू -3 बैठा हूँ। तो अदर रूट्स जो हो गया, अदर रूट जो हो गया वो क्या हो गया, -3/2 हो गया। अदर रूट क्या हो गया, -3/2। एक रूट तो दिया हुआ था, आपको बोल रहा था फाइंड द अदर रूट, हम लोग दूसरा रूट निकालते हैं। तो इस तरह से सवाल हम लोग और भी बहुत सारा करेंगे। ठीक है, अभी जो इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हमने दिया कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड एक सवाल था। कभी कभी आपको बोलेगा कि चेक कीजिए कि वो रूट है या नहीं है, तो आप x के जगह पे पुट करके देख लें। अगर यदि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो हम बोलेंगे वो उसका रूट होगा, अगर यदि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इक्वेशन का रूट नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल बनाएंगे। तो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, जिसमें एक मेथड तो आपको हम यहाँ बता ही दिए, बस यही मेथड को इसमें डिफरेंट टाइप्स का सवाल हम लोग करेंगे। डिफरेंट रूट वाला सवाल करेंगे कि रूट वाला स्प्लिट आउट कैसे होता है, स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, तो वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी देखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सवाल आता है, नेचर ऑफ द रूट से सवाल आता है, तो हम लोग धीरे धीरे इसको देखेंगे। तो
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।